students, but we will do question second of exercise 1.3. See what they said, prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational. बेटा वैसे तो हम कर चुके हैं, अकेला under root 5 irrational कैसे करना है. Same we have to follow this with the contradictory method. So proof. हम क्या करते होते हैं, let जो नंबर हमें बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर. लेट दिस इज़ अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो हमारे पास क्या होता है, इट कैन बी रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ ए बाय बी. क्या कंडीशन लगती है ए बाय बी पे, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए और बी आर को प्राइम. तो मैंने क्या लिया, ए बाय बी इज इक्वल टू जो नंबर मेरे पास गिवन था. बेटा मुझे अंडर रूट 5 को अगर मेरे को प्रूव करना है तो ये कांस्टेंट नंबर 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा. ये क्या आ गया, ए बाय बी माइनस 3. तो उसके बाद अब ये 2 है, ये 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 इन दोनों के नीचे आ जाएगा कॉमन. अब अगर मैं अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर दूं, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो अगर ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा तो ये वाला साइड भी इरेशनल हो जाएगी. तो लेट अस assume under root 5 is a rational number. So it can be written in the form of, बेटा p बाय a बाय b में ऊपर ले चुकी हूँ तो इस बार मैं क्या लूँगी, p बाय q. कंडीशन क्या रहेगी, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज़ 1. So under root 5 is equal to p by q, squaring on both sides. It is under root 5 square is equal to p square by q square. 5 is equal to p square by q square. Interchange this, or you can say that it is cross multiplication. So p square by 5 is equal to q square. It means p divides p square. 5 divides p square. So 5 divides p. ये हम एक थ्योरम कर चुके हैं और मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है इसका मतलब वहाँ पे कोई एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा जो उसकी वैल्यू के साथ जो इसको इस नंबर के इक्वल लेके आएगा. सो 5 इज़ इक्वल टू पी सी. यहाँ पे 1 पुट इन 1, तो यहाँ पे आ गया 5c होल स्क्वायर बाई 5 इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर. 5 इंटू 5 c इंटू सी बाई 5 इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर. ये कट के आ गया 5 इंटू सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर. अगेन बच्चा मुझे यहाँ पे क्या करना था, इस स्टेप को नीचे लेके आना था. ऑब्वियस क्योंकि सी के बारे में मुझे पता ही नहीं है, मेरे को इतना पता है 5 प्राइम है तो 5 का लिख दिया. तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू. So 5 is common factor of p and q. बेटा 5 कॉमन फैक्टर आ गया p एंड q का, पर यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये दोनों को प्राइम है. सो कंट्राडिक्शन. देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इरेशनल. ये इरेशनल आ गया. सो क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था अंडर रूट 5 किसके इक्वल है. सो a by 2b minus 3 by 2 is also irrational. Therefore 3 plus 2 under root 5 is irrational. Clear? Now we are going to start our question third. बच्चा सी वहाँ पे क्वेश्चन थर्ड में मुझे बोला है 3 पार्ट दिए हैं. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर. फर्स्ट पार्ट उसका है 1 बाई अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है. सेकंड पार्ट है 7 अंडर रूट 5 को प्रूव करना है. थर्ड पार्ट है 6 प्लस अंडर रूट 2 को करना है. बेटा अंडर रूट 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे तो अंडर रूट 2 भी कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट सॉल्व करूँगी. ये दोनों पार्ट आपका होमवर्क रहेंगे. देखो जब इस फॉर्म में आ जाए तो आपको पता है कि जब हमारे पास नीचे कोई नंबर अंडर रूट में आ जाए तो मैं उसको रैशनलाइज करके बना सकती हूँ कि यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाए. तो रैशनलाइज किससे करना है, सेम नंबर से. तो अंडर रूट 2 सेम नंबर का अंडर रूट किया, आ गया 2. तो बस अब आप कंटिन्यू कर सकते हो. आप लिखोगे लेट अस
suppose that under root 2 by 2 is a rational number. अगर ये रैशनल नंबर है so it can be written in the form of a by b where b is not equal to 0 और common factor of a b is 1. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, a बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई 2. ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ, 2a बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2. बच्चा चाहो तो आप इसी को मल्टीप्लाई आगे करते रहो, बट फिर कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि ये 2 आ गया फिर ये 2 इसके साथ कट जाएगा, तो मैं इसको अलग से कर रही हूँ, इसको नंबर मैं 1 दे रही हूँ. नाउ वी विल प्रूव अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. अगर मुझे प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, अगेन से लेट अस assume that under root 2 is a rational number. अगर अंडर रूट 2 मेरे पास रैशनल नंबर आ गया so it can be written in the form of, अब मैंने a बाई बी पहले ले रही थी तो मैं क्या ले रही हूँ, r बाय एस. r बाई एस लिया तो क्या कंडीशन थी मेरी s पे, s नॉट इक्वल टू 0 है और r और s का कॉमन फैक्टर क्या है, 1. सो r बाई एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. बेटा मैं स्क्वेयरिंग क्यों करती हूँ, ताकि मैं रूट को रिमूव कर सकूँ. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाई एस स्क्वेयर, तो ये आ गया 2r स्क्वेयर बाई एस स्क्वेयर. तो यहाँ पे 2s स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई r स्क्वेयर. तो आप यहाँ से भी इसको इस स्टेप से भी लिख सकते हो. तो यहाँ से क्या आ गया, 2 डिवाइड्स r स्क्वेयर, फिर क्या आ गया 2 डिवाइड्स, हमने थ्योरम की थी 2 डिवाइड्स r की. अगर कोई एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर मेरा क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. तो यहाँ से आ गया 2 डिवाइड्स r, सो देयर एग्जिस्ट c, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2c. बेटा नंबर 1 मैं वहाँ दे चुकी हूँ तो नंबर 2 यहाँ पे दे रही हूँ. पुट r इज इक्वल टू 2c इन 2. सो s स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वेयर बाय 2, s स्क्वेयर 2 इंटू 2 c इंटू सी, ये कट गया. तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ गया, इसका मतलब 2 डिवाइड्स एस स्क्वेयर, 2 डिवाइड्स एस, तो ये आ गया. तो इसका मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, 2 डिवाइड्स आर, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 2 डिवाइड्स एस, इसका मतलब 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ आर एंड एस. कंट्राडिक्शन कहाँ से आई कंट्राडिक्शन मेरे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, आर और एस का कॉमन फैक्टर क्या है, 1. तो कंट्राडिक्शन आ गई मेरे पास. देयरफॉर अंडर रूट 2 इज इरेशनल. तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, सो 1 बाय अंडर रूट 2 इज़ ऑल्सो इरेशनल. बच्चा आप एक बार इसको देख लो 1 मिनट के लिए. आफ्टर देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने ये सेकंड और थर्ड पार्ट आपको होमवर्क दिया करने के लिए. So you can check it for a while, and if there is any problem let me know in the group or you can comment. So we are continuing.